बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। अक्सर लोग तंगदस्ती, गुर्बत, अफलास और बेबरकती की शिकायतें करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि घर में बेबरकती की वजूहात क्या हैं। याद रहे कि रजब और शाबान के महीने बाबरकत महीने हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और इस महीने की बड़ी बरकत हैं। जिस तरह इस महीने की बरकत हैं, तो इसी तरह से कुछ काम ऐसे भी हैं कि जिनको इस महीने में अगर किया जाएगा तो वो काम बेबरकती का सबब बनेंगे। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपने कौन से काम इस बाबरकत महीने में नहीं करने, ताकि आपके घर में बेबरकती ना आए और आपकी तंगदस्ती दूर हो जाए। यह महीना नेकियों का महीना है और इस महीने में नेकी का अजर 7000 गुना बढ़ जाता है। और इस महीने में खूब नेकियां कमाएं और अपने घरों में खवातीन को उन कामों से मना करें जो आपको हम बताने वाले हैं। खवातीन, अगर आप शाबान के महीने में इन कामों से रुक जाती हैं तो इंशाअल्लाह आपके घरों की बेबरकती खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही काम है जो घरों में बेबरकती का बायस बनते हैं। ये काम कौन कौन से हैं जो आपने शाबान में नहीं करने और ना ही घर की औरतों को करने देने हैं, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि अगर आप अपनी खवातीन को इन कामों से रोक देते हैं तो आपके घरों में बरकत ही बरकत हो जाएगी, घर में सुकून ही सुकून हो जाएगा और अल्लाह की रहमतें घर के अंदर उतरेंगी। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने गौर से देखना है और अपनी खवातीन के साथ भी ये वीडियो शेयर करनी है। उन्हें बताना है कि इस वीडियो को देखें और इन कामों से इज्तिनाब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब और आपको उन कामों के बारे में बताते हैं जो घरों में बेबरकती का बाइस हैं। औरतों को चाहिए कि शाम के वक्त झाड़ू ना लगाएं और ना ही सफाई करें, क्योंकि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती आती है। बाज औरतें कपड़े वगैरह से सफाई कर लेती हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। शाम हो जाए तो सफाई बिल्कुल ना करें। शाबान में तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि शाम में ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें और जिक्र अज़कार करें। एक और काम जो औरतें करती हैं वो है घर में कूड़ा करकट को इकट्ठा करके छोड़ना, यानी जब भी झाड़ू लगाए तो कूड़ा करकट एक कोने में जमा करके छोड़ देना और इसको सही जगह पर ठिकाने ना लगाना। ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानी का सबब होता है। अपनी खवातीन को इससे भी रोकना चाहिए। इसी तरह का एक काम और है, घर के अंदर मकड़ी के जालों को भी साफ न करना। ये भी बेबरकती लाता है। याद रहे कि मकड़ी के जाले घरों की वीरानी को जाहिर करते हैं और इनको यूं छोड़ना गुर्बत के आने का सबब बताया जाता है। इसीलिए घरों में मकड़ी के जाले न छोड़ें। खास तौर पर शाबान में आपके घरों में जाले नहीं होने चाहिए। याद रहे कि फजर की नमाज के बाद सो जाना घर में बेबरकती लाता है। और याद रहे कि ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का वक्त होता है और उसी वक्त में इंसान का रिस्क तकसीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान इस वक्त में गफलत की नींद सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बनता है। अगर देखा जाए तो पहले तो फजर की नमाज ही कज़ा कर दी जाती है और अगर पढ़ी भी जाए तो उसके बाद फौरन सो जाना एक आम आदत बन चुकी है। याद रहे कि नंगे सर खाना पकाने से भी घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढांप लें। इस तरह से नंगे सर बर्तन धोना और नंगे सर कपड़े धोना भी घरों में बेबरकती का सबब बनता है। औरतों को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखे, क्योंकि औरत के लिए हुक्म है कि उसका बाल भी किसी गैर महरम को नहीं नजर आना चाहिए। टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं है। याद रहे कि टूटे हुए बर्तन में खाना या पीना भी घर में गुर्बत के आने का सबब बनता है। इसीलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाएं या जिनमें दरारें पड़ जाएं तो उन बर्तनों को साइड पर कर दिया जाए। टूटे हुए कंगे से बाल संवारना यानी टूटे हुए कंगे को इस्तेमाल करना, ये भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है।
प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मेहमान के आने पर नाराजगी का इजहार करना भी घर में बेबरकती का एक बड़ा सबब है। मतलब है कि घर में मेहमान के आने पर खुश ना होना, बल्कि ये सोचना कि ये क्यों आ गया है और मुंह बनाना, ये बात भी अल्लाह को पसंद नहीं। बल्कि मेहमान को तो अल्लाह की रहमत कहा गया है। इसलिए जो कोई मेहमान की आमद पर नाराज होता है उसके घर में गुर्बत आती है। याद रहे कि मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान अपना रिस्क साथ लेकर आता है। इसके अलावा भी चंद काम ऐसे हैं जो बेबरकती का सबब हैं। नाखून को दांतों से काटना ये भी एक बुरी आदत है। इसके बारे में भी ये कहा गया है कि ऐसा करने से घर में गुर्बत और बेबरकती आती है। एक और काम ये है कि घर का दरवाज़ा खोलकर बिला वजह दरवाजे में बैठे रहना। ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत लाता है। औरतों की ये आदत होती है कि वो अक्सर दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो जाती हैं और दूसरी औरतों से बातें करती रहती हैं। ऐसा करने से इज्तिनाब की ज़रूरत है। प्यारी बहनों और भाइयों, ये ऐसे काम हैं जिनमें से अक्सर मुमानियत तो अहादीस में भी मिलती है। इसलिए इन कामों से इज्तिनाब करना चाहिए, बल्कि इन कामों से हमेशा बचने की कोशिश की जाए, ताकि हमारे अपने ही अफ़ाल हमारे घर में बेबरकती, गुर्बत, परेशानी और फ़ुक्र का सबब ना बने। याद रहे कि इन कामों में से अक्सर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक औरतों के साथ है। इसलिए औरतों को भी इन कामों से रुकना चाहिए और घर के बाकी अफराद को भी इन कामों से इज्तिनाब करना चाहिए। इसी तरह से चंद मजीद काम भी हैं, इनके बारे में भी आपको बताते हैं। उल्टा लेटने के बारे में कहा जाता है कि इससे भी बेबरकती आती है। याद रहे कि उल्टा लेटने की ममानियत अहादीस में भी आई है। इंसान को चाहिए कि दाएं करोट लेटे या बाएं करोट लेटे, सीधे लेटे, लेकिन उल्टा लेटने से इज्तिनाब करे। इसी तरह एक और काम यह है कि रात को पीने के पानी को खुला छोड़ना, यानी रात को पीने के पानी को बगैर ढांपे सो जाना। याद रहे कि रात को खाने पीने के बर्तन को ढांपने की अहादीस में बड़ी ताकीद है और ऐसा ना करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। प्यारे भाइयों, कब्रिस्तान में हंसना सख्त गुनाह है। याद रहे कि कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहां इंसान को अपनी मौत को याद करना चाहिए। जो कोई कब्रिस्तान में हंसता है उसकी आदत भी उसके लिए गुर्बत और फुकर के आने का सबब बनती है। ऐसा ही काम है सायादार दरख्त के नीचे पेशाब करना। याद रहे कि इस बात से भी इस्लाम ने सख्ती से मना फरमाया है और यूं करना भी जिंदगी में गुर्बत का सबब हो सकता है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, खुद भी तहैया करें, इन कामों को शाबान में नहीं करेंगे। अपने घरों में औरतों को भी इन कामों से रोकें। शाबान में भी इन कामों से इज्तिनाब करें और शाबान के अलावा भी इन कामों से दूर रहें। इंशाअल्लाह घर से बेबरकती दूर हो जाएगी और घर में बरकतें ही आएंगी। इन कामों के बारे में दूसरों को आगाह करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।